जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की, और इन्वायरमेंटल साइंस की ये अंतिम क्लास है साथियों। इसके बाद हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो जो लास्ट टॉपिक है उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण अनुकूलन। देखिए, स्तनधारियों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने की व्यवस्था होती है, यानी हमारी बॉडी में ऐसी व्यवस्था है कि हम अपने टेम्परेचर को ऑलरेडी कूल रखते हैं। बाहर का तापमान शरीर के तापमान से अधिक होने पर पसीना आता है। यदि आप बाहर ज़्यादा गर्मी है तो आपको पसीना आएगा, और बाहर ठंड है तो पसीना नहीं आएगा। पसीना आता है जिसके वाष्प बनकर उड़ने से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी आपको अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, और पसीने से हमेशा ठंडक उत्पन्न होती है, ध्यान रखना है, क्योंकि पसीने का वाष्पीकरण होता है, ठीक। और शरीर का तापमान कम हो जाता है। बाहर का तापमान शरीर के तापमान से अधिक होने पर शरीर में कपकपी आने लगती है। सर्दियों में ऐसा होता है ना, जो एक प्रकार का व्यायाम है। इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ठंड में आपकी बॉडी कांपने लगेगी और आपको ठंड लगना कम हो जाएगी। इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब आप कांपते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पौधों में आंतरिक तापमान स्थिर बनाए रखने की कोई क्रियाविधि नहीं है। अब उसी के आगे बातचीत होगी। देखो, ऑरिक्स एंटीलोप अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र व अरब प्रायद्वीप में मिलता है, जबकि चीरू एंटीलोप तिब्बत के पठारी क्षेत्र के अल्पाइन स्टेपी घास निवास स्थल पर पाया जाता है। सभी ऑरिक्स प्रजाति लगभग मानसूनी जलवायु को पसंद करती हैं तथा लंबे समय तक पानी के बिना जिंदा रह सकती हैं। एंटीलोप तेज दौड़ने वाले, रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले तथा अशाखित सींग वाले स्तनधारी होते हैं। इनका संबंध वोविडी कुल से है एवं ये मूलतः अफ्रीकी तथा यूरेशिया में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में जल तक पहुंचने के लिए कुछ पौधे गहरी जड़ प्रणाली का विकास करते हैं, यानी नमी को हासिल करने के लिए जड़ें काफ़ी अंदर तक ले जाते हैं। अर्थात कुछ पौधे जिनकी गहरी अपसरण जड़ें शुष्क मौसम में जल तक पहुंच जाती हैं एवं गहरी भूमि से जल का अवशोषण करती हैं। ऐसे पौधे कौन से हैं? ये है प्रोसोपिया, जूलाफ्लोरो, खजूर व एकेसिया। अगला पॉइंट, कंगारू चूहा उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में पाया जाता है। यह जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आंतरिक वसा का ऑक्सीकरण कर सकता है, जिसमें जल एक उप उत्पाद है, तथा जल का उत्सर्जन घटाने के लिए मूत्र का सांद्रण कर सकता है, यानी अपने मूत्र को गाढ़ा कर सकता है। ध्यान रखना, मरुस्थल में जो जीव होते हैं वो बहुत ही गाढ़ा मूत्र विसर्जन करते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी कमी ना हो। अगर हमारे ऐसा मूत्र विसर्जन करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा, मर जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, कंगारू चूहा एक ऐसा प्राणी है जो बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है, ध्यान रखना। पेपर में पूछा भी गया है कई बार कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, तो कंगारू चूहा। बहुत बार ऑप्शन में लोग ऊँट देख करके ऊँट लगाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, ऊँट बिना पानी पिए जिंदा नहीं रह सकता, लंबे समय तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर बात आए कि पानी पिएगा ही नहीं कभी, तो फिर आप लगाओगे कंगारू, राइट, ध्यान रखना। वैसे परितंत्र जिल में प्रमुख आवास जल होता है, उन्हें जलीय परितंत्र कहते हैं। जलीय परितंत्र की उत्पादकता को सीमित करने वाले कारक सूर्य प्रकाश, विलेत ऑक्सीजन, पारदर्शिता, तापमान, ये इसके प्रमुख कारक हैं। ग्रीन वॉशिंग क्या है? यह एक निराधार या भ्रामक दावे की पद्धति या व्यवहार है जो किसी उत्पाद, सेवा, प्रौद्योगिकी या कंपनी की कार्य प्रणाली के पर्यावरणीय लाभों के बारे में बताया जाता है कि वो कितना बढ़िया काम कर रही है पर्यावरण के क्षेत्र में। ग्रीन वॉशिंग एक कंपनी की उस वास्तविक स्थिति से अधिक पर्यावरण अनुकूल कंपनी के रूप में प्रस्तुत करती है। यानी ऐसी कोई कंपनी जो कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो अपने आप को ऐसा दिखा दिया कि हमने इस प्रोडक्ट को बनाने में पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया है। हालांकि पहुंचाया हो, लेकिन फिर भी झूठ बोल देगी, आप चेक करने थोड़ी जाओगे। तो इसी को कहा जाता है, इसी झूठे दावे को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। अपने आप को ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल दिखाना, जितना आप नहीं है उससे भी ज़्यादा। अगला पॉइंट, इकोमार्क एक पर्यावरण अनुकूल उत्पादकों की लेबलिंग का एक सरकारी योजना है
जो कुछ निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के साथ भारतीय मानक ब्यूरो की गुणवत्ता शर्तों को पूर्ति करने वाले घरेलू तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादकों की मान्यता व पहचान प्रदान करता है। इको मार्क का देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि वो सारे के सारे उत्पाद जो पर्यावरणीय अनुकूल हैं, जिनके होने से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, ऐसे उत्पादों को कहा जाता है, ऐसे उत्पादों को हम देते हैं इको मार्क। इसका चिन्ह भी ध्यान रखना, इसका चिन्ह होता है घड़ा, ठीक है, इस तरीके से घड़ा, इसका जो चिन्ह है ये घड़ा है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य भी देख लो। उत्पादन इकाई के प्रदर्शन में सुधार के साथ साथ सकारात्मक पर्यावरणीय प्रदर्शन की पहचान करना। कोई भी उत्पाद जिसका निर्माण, उपयोग तथा निपटान इस प्रकार किया जाए कि वह पर्यावरण को होने वाले ह्रास में उल्लेखनीय कमी लाए, तो उसे पर्यावरणीय अनुकूल उत्पाद माना जाता है, ठीक है ना, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ये शब्द आपने जरूर से सुना होगा। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा पर्यावरण पूरी तरह से समाप्त साथियों, ठीक है। पर्यावरण की ये अंतिम क्लास थी, हमने पूरा का पूरा पर्यावरण पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो लेक्चर में मिली होगी। हालांकि जितना मैंने सोचा था उतना इसमें मुझे अच्छा मतलब रेस्पॉन्स नहीं मिला जनता की तरफ से, लोगों को उतना लोगों ने नहीं देखा। लेकिन चलिए, मुझे पता है आज नहीं तो कल आप इसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यही पेपर में आने वाली चीज़ है। हो सकता है आपको उसमें बोरियत महसूस होती हो, लेकिन विश्वास मानिएगा कि ये बोरियत आपको एक दिन अवसर बनाएगी। अगर आप हर चीज़ में आनंद ढूंढेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।